मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल का विरोध करने के लिए भाजपा को बाहर से लोग बुलाने पड़े जो राज्य के बारे में कुछ नहीं जानते। नरेश चौहान ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से भाजपा ने लगातार हिमाचल प्रदेश के बारे में और राज्य सरकार के कार्यों के बारे में गलत जानकारी फैलाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर प्रदेश में सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में बताया जिसका उद्देश्य आगामी चुनाव में सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है। गौरव जी आगे वो चले भी गए। मैं विपक्ष के नेता और विपक्ष के जो और नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गलत है कि आज हम अपने किसानों को जो पशुपालन का काम करते हैं उनके दूध का जो हम प्राइस है 10 रुपये से 15 रुपये किलो बढ़ाया? क्या आप जयराम जी और आपकी टीम इस बात को गलत फैसला बता सकती कि पहला राज्य बना कि एमएसपी हमने दूध के लिए घोषित किया? आप बताएं, ये मेरा सवाल है, क्या ये गलत काम नज़र आता है आपको? ऐसे बड़े फैसले किए हमारी सरकार ने जो जनहित में हुए। ओपीएस की भी बात करते हैं, 1,36,000 कर्मचारियों को क्या ओपीएस मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में? क्या आप उसको डिनाई कर सकते हैं? केवल आप आरोप वाली राजनीति कर रहे हैं। आप सीधे तौर पे जवाब देना चाहिए, क्या ये योजनाएं गलत है जो हमने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया? हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी मांग नहीं की, उन बच्चों के लिए जो हमने राजनीतिक वोट की दृष्टि से नहीं किया। क्या ये फैसला सही है या गलत? मेरा ये प्रश्न जयराम जी से। उन बच्चों के लिए उनको स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करना, क्या ये आपको गलत फैसला लगता है? या आज हमने 23,000 ऐसे बच्चे जो विडो मदर्स हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा, जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, राज्य सरकार करेगी। कहीं तक भी उन बच्चों ने पढ़ाई करनी। उसके अलावा अगर उनको पीजी में रहना 3,000 रुपया महीने के देंगे। मेरा ये तीसरा प्रश्न है जयराम जी से और उनकी टीम से, क्या आप बोल सकते हैं इन स्कीमों के बारे में कि ये गलत कदम 2 वर्ष में हमारी सरकार ने किए? हमने वो काम किए हैं जो किसी ने सोचे नहीं थे, जो समाज हित में होने चाहिए थे, और आगे भी जो बड़े कदम उठा रहे हैं। अगर ग्रीन हिमाचल बनाने की बात कर रहे हैं कि हिमाचल का वातावरण है, यहाँ टूरिज़्म आए, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें, इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाएं, उससे दोनों फ़ायदे होंगे। जहाँ हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे वहाँ पर लोगों को जो है एक आने वाले भविष्य में जो है लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये फैसले गलत हैं? इन 4-5 चीज़ों का जवाब दे दें। अगली किस्त में हम फिर से पूछेंगे इनसे कि आप विरोध किस चीज़ का करना चाह रहे हैं। आपको तो ये समस्या है कि आप सरकार गिराना चाहते थे, वो लोगों के सहयोग से, प्रदेश की जनता के सहयोग से वो नहीं हो पाया। आपने वो बड़े लेवल पे किया। आपकी भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व थी, एजेंसीज इन्वॉल्व थी। हिमाचल में जो कभी नहीं हुआ था, सरकार को अस्थिर करना, सरकार को गिराने का काम आप लोगों ने किया। आप सत्ता के लिए इतने भूखे हो गए कि आप बैकडोर से बार बार सरकार को कमज़ोर करके सत्ता में वापसी के दरवाजे ढूंढ रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार का 2 साल का कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, फिर भी सरकार ने राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं के फलस्वरूप आने वाले समय में राज्य में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की ये योजनाएं न केवल राज्य के विकास में सहायक होंगी बल्कि जनता के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बारे में बिना सही जानकारी के जो बयान दिए जाते हैं वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए है और इससे राज्य की जनता को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जो चुनौतियां आई वे सभी सरकार ने पार की है और आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। केवल राजनीतिक दृष्टि से ही बयानबाजी कर रहा है भाजपा के लोग। इसके परिणाम आने दो। जो बड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की है जनहित में। आप एचआरटीसी की बात करते हैं, वहाँ क्या हालात थे और बिजली बोर्ड के क्या हालात थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीज़ों की बात करता हूँ। उस पर बड़े फैसले लेके मुख्यमंत्री जी ने आज 15% जो है एचआरटीसी में रेवेन्यू बढ़ा है, वहाँ कार्यशैली बढ़ी है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आज हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जा रहे हैं।
चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। आने वाले समय में आपके सामने मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 2 वर्षों में देखना HRTC किस तरह से अपने पाँव पे खड़ा होगा। इन्होंने बिना सोचे समझे जो फैसले किए थे उससे प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इनकी मंशा साफ थी कि अपनी वोट की राजनीति कर रहे थे। इनकी कोई दूरदर्शी योजना प्रदेश के लिए नहीं रही। 5 साल में बिना विजन की सरकार रही। आज आरोप लगाने के लिए, झूठे आरोप के लिए आप दिल्ली से अपने स्पोक्सपर्सन को ला के 2 वर्ष के कार्यकाल को जिस प्रकार से एक नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए आपने जोर लगाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ अगर इतना ही प्रयास आप प्रदेश हित में, कुछ जनहित के और भारत सरकार से कौन सा स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए उस पर जोर लगाते, या बता दें कि कौन सा पैकेज 2 साल में आपने दिलाया। हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है। जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले दिनों हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के फैसले और सरकार के फैसले से उसमें तेज़ी से सुधार हुआ है। आज हमने 11% अपनी सरकार बनने के बाद DA रिलीज़ किया है सरकारी कर्मचारियों को। 4% अभी दिया और 7% उससे पहले दिया ये, और उसके अलावा एरियर्स दिए हैं लोगों के जो 75 साल से ऊपर के थे। और अभी आप देखें कि HRTC में आपके समय से जो चालक और परिचालक था, उनका ओवर टाइम का 50 करोड़ रुपया पेंडिंग कई वर्षों से था, उसको रिलीज़ किया हमने। और भी बहुत बड़े फैसले कर रहे हैं सरकार, जो पुरानी देनदारी है उसको ख़त्म करके और आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।